हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है उसका ये 4th टेस्ट है। यदि आपने 3 टेस्ट नहीं लगाए हैं तो कर लीजिए और सारे ही यूनिट वाइज पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। टारगेट रहेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 75+ क्वेश्चन कवर करने का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ध्यान से देखिए, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया है। ऑप्शंस है गोंड, भील, कोरकू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे आती है मध्य प्रदेश में भील जनजाति और दूसरे नंबर पे आती है गोंड जनजाति। ठीक है। और यदि ओवरऑल पूरे भारत की देखी जाए, भारत की पूछी जाए तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की पूछी जाती है तो गोंड है और मध्य प्रदेश की पूछी जाती है सबसे बड़ी तो भील है। यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, इसलिए दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में गोंड है। ठीक है। और ये जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में विशेषतः निवास करती है और गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है और स्पेशली यदि पूछा जाए तो पूर्वी दक्षिणी जिलों में। ठीक है। और इसके अलावा गोंड जनजाति जो है, यदि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे तो वो ये बन सकते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो गोंड की उत्पत्ति जो हुई है, एक वर्ड है कोंड, इससे हुई है। गोंड की उत्पत्ति हुई है कोंड शब्द से। ठीक है। जिसका अर्थ होता है पर्वत पर निवास करने वाली। तो यदि पूछा जाए कि पर्वतों पर निवास करने वाली जनजाति कौन है तो वो भी है गोंड। गोंड मतलब होता है कोंड और कोंड मतलब होता है पर्वत। ठीक है। और गोंड जनजाति में ही दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। गोंड जनजाति से रिलेटेड इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है वो कोंड से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत है। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में विशेषता पाई जाती है। और दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। दूध लौटावा प्रथा क्या है कि भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का, इनमें आपस में विवाह करवा देते हैं। विवाह का प्रचलन है जिसे ये लोग दूध लौटावा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामनाई किस जनजाति से संबंधित है? लामानाई, बस ऐसा वर्ड रहेगा कि लामानाई किस जनजाति से संबंधित है। जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, तो हमें अच्छे से कवर करना है। लामानाई जो संबंधित है वो है गोंड जनजाति से। इसका भी आंसर गोंड है। लामानाई गोंड जनजाति से संबंधित है। लामानाई क्या होता है? गोंड जनजाति में वर द्वारा बधूमूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह अपने ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर फिर उसे कन्या द्वारा दी जाती है। ठीक है। यदि बधू मूल्य चुकाया जाता है और यदि वो नहीं चुका पाता है तो उसको अपने ससुराल में सेवा करनी होती है, फिर उसको लड़की दी जाती है। इसे सेवा विवाह कहा जाता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो सेवा विवाह करता है, उसे लामानाई कहा जाता है। ठीक है। लामानाई प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है। अच्छी प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हाँ, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, किसी का कमेंट था कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है क्लास का जब ये होता है तो अपलोड होता है। तो आप लोगों ने बेल आइकॉन जो घंटी होती है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे ही वीडियोज़ देख सकते हैं और करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, संविधान, भूगोल, ये वाले भी देख सकते हैं। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज है ये तो कंटिन्यू देखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ऑप्शंस हैं गोंड, भील, कोरकू, पनिका। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर है भील। ठीक है। भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? ये नॉर्थ है मध्य प्रदेश का, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिमी। तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निवास करती है, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। भील जनजाति जिसका मुख्य संकेंद्रण या कहाँ किन किन जिलों में है? धार, झाबुआ,
और पश्चिमी निवाड़ में है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, टॉप मोस्ट है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है इसके, और धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ में ये पाई जाती है। इसके अलावा यह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पे पाई जाती है पश्चिमी सीमा पर, ठीक है, मध्य प्रदेश की। और भील शब्द जो है संस्कृत भाषा भिल्ल से संबंधित है, भिल्ल, ठीक है, भिल्ल भिलाला, ठीक है, संस्कृत के भिल्ल से संबंधित है, भिल्ल शब्द से बना है और ये जिसका अर्थ द्रविड़ के व्हील या बिल से आया है, ठीक है। तो ये संस्कृत का वर्ड है और आया है तो द्रविड़ से आया है। दोनों बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। व्हील जो है वो संस्कृत के भिल्ल से बना है और ये लिया कहाँ से गया है, ये द्रविड़ियन की बिल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तीर, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीर जो है किस जनजाति से संबंधित है, मतलब भील या गोंड, किसका शाब्दिक अर्थ तीर होता है, ठीक है। तो गोंड का होता है पहाड़, हम पहले देख चुके हैं, पर्वत, और भील का होता है तीर, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? भील जहाँ पे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कुफू, तपड़ा, फाल्या, इनमें से कोई नहीं। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। भीलों के निवास स्थान को कहा जाता है फाल्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, फाल्या कहा जाता है। और ये लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले खुले बनाते हैं, ठीक है, इनको फाल्या कहते हैं। और इसके अलावा भील जनजाति में अपहरण प्रथा भी प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शायद, देखते हैं, एक मिनट। यस, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है? ठीक है, अपहरण विवाह जो है वो प्रचलित है भील जनजाति में। ये भी हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है, ठीक है। और इन जनजातियों में अनेक प्रथाएं पाई जाती हैं और कन्या का हरण करके विवाह करना इसमें बहुत प्रचलित है, इसे अपहरण विवाह कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भील जनजातियों द्वारा होली के अवसर पर भगोरिया पर्व भी आयोजित किया जाता है। भगोरिया पर्व जिसमें लड़कियां गोल घेरे में नाचती हैं और उसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है जबकि लड़कियां उसको रोकती हैं, तो उसको गोल गधेड़ू प्रथा भी कहा जाता है, ठीक है। गोल गोल घूमती हैं, भगोरिया पर्व में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का भगोरिया पर्व किस त्योहार पर होता है? भीलों का भगोरिया पर्व जो है वो किस त्योहार पर होता है? यदि आपने अभी पिछला एक्सप्लेनेशन सुना है तो आप इसका आंसर कर देंगे। होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, नववर्ष पर, नवरात्रि में। भीलों का भगोरिया पर्व किस त्योहार पर होता है? तो ये होता है होली के अवसर पर, ठीक है। होली के अवसर पर होता है भगोरिया पर्व, ठीक है। यह एक प्रणय पर्व है, ठीक है, विवाह से संबंधित है जिसमें लड़का और लड़की अपने अपने पसंद का लड़का चुनते हैं, ठीक है। और भील जो है, भील जनजाति पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, ये भी हमें देखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही होगा शायद। यस, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? देखो, पश्चिमी का भी पूछा जाता है, पूर्वी का भी पूछा जाता है, और पूरे मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है, ठीक है। दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में कौन सी है, तो किस एरिया में कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? ये भील, कोरकू, बैगा और बंजारा ऑप्शंस हैं। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। बैगा जनजाति जो है, बैगा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, इस साइड, ठीक है। जैसे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो इस साइड पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है बैगा जनजाति, ठीक है। बैगा और
निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी में ये पाई जाती है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी निवास करती है? भील। ठीक है, यहाँ पे भील है और यहाँ पे बैगा है। ठीक है, यहाँ पे बैगा है। और कोरकू जनजाति दक्षिणी तथा यहाँ पे कोरकू और सहरिया यदि पूछा जाए तो ये नॉर्थ साइड में आएगी, यहाँ पे सहरिया। इस तरीके से ये 3-4 जनजातियां हैं जो प्रमुख, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ये जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? साज वृक्ष, साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो ये जो है ऑप्शंस हैं भील, सहरिया, भारिया, बैगा। साज वृक्ष, इसका करेक्ट आंसर है बैगा। ठीक है, साज वृक्ष बैगा जनजाति का है और धर्म और जादू टोना में ये लोग विश्वास करते हैं, बैगा जनजाति। ठीक है, और साज वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानती है क्योंकि इसमें इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। तो बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता है ये भी पूछा जा सकता है। और साज वृक्ष किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति किस क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है? ठीक है, हम गौण देख चुके हैं, भील देख चुके हैं, बैगा देख चुके हैं, इनसे डिटेल्स भी हो चुका है। अब है मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति। भारिया जनजाति किस क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है पातालकोट, अबूझमाड़, वेगाचक, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम्स में काफ़ी संभावना है इनके पूछे जाने की। भारिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पातालकोट में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है और भारिया जनजाति का मुख्य स्थान जो है छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट है। ये कहाँ पे आता है? छिंदवाड़ा जिले में। तो यदि छिंदवाड़ा में पूछी जाती है कि कौन सी है तो ये है। और यह क्षेत्र जो है बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है तथा ऐसा लगता है कि समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। ये एकदम जो मॉडर्न तकनीकी और सब चीज़ें अभी अपने यहाँ आ गई हैं वो इन जनजातियों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनको इसीलिए बैगा जो भारिया जनजाति है इनको जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जंगलियों का जंगली कहा जाता है। ठीक है, और इस शब्द भारिया की यदि शब्द की उत्पत्ति पूछी जाए तो जैसे गौंड की पर्वत है, भील का तीर है, इसी तरह भारिया का यदि पूछा जाए तो इसका अभी तक कोई अर्थ नहीं ज्ञात है। ठीक है, तो इनमें अर्थ ज्ञात नहीं है अभी तक। ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारिया हो गया। अब हम देखते हैं जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? अभी हाल देख ही लिया है हमने, भारिया जनजाति को कहा जाता है जंगलियों के भी जंगली। ठीक है, जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है यदि पूछा जाए तो भारिया जनजाति। ठीक है, भारिया और भील में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि भील हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो भील नहीं है, भारिया है। ठीक है, जंगलियों के जंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश के किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कोल, भिलाला, भील, बैगा। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश के किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? अभी हाल एक्सप्लेनेशन यदि आपने अच्छे से सुना है वीडियो को तो इसमें कवर कर दिया है। जब बूढ़ा देव, ठीक है, तो बूढ़ा देव जो हैं वो हैं मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, बूढ़ा देव बैगा जनजाति से संबंधित हैं, बैगा जनजातियों के, और साज वृक्ष में ये निवास करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से बैगा, सहरिया, गौंड और भील जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरी बड़ी जनजाति गौंड है। इसके अतिरिक्त बैगाचक क्षेत्र के बैगा
और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सहारिया जनजाति भी मध्य प्रदेश की जनजातियों में अपना स्थान रखती है। तो सहारिया जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और बैगाचक क्षेत्र में वेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये सारे ही क्वेश्चन कवर हो गए हैं। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जनजातियों से रिलेटेड, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। उसके बाद जब 1 महीना 15 दिन बचेंगे तो उसके लिए हम आपको फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट जो मैटर याद करने की शॉर्ट ट्रिक हैं वो भी आपको समय समय पर दे जाया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।